हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अंडर 24/7 में। मेरा नाम है इमरीन कौर और आप सबको मैं आज बताने जा रही हूँ कि क्या बिहार एएनएम का फॉर्म बाहर के लोग भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो भाई हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ही देखेंगे कि बिहार में क्या क्या उन्होंने ऐसी रिक्वायरमेंट मांगी है कि भाई कौन कौन एलिजिबल होने वाला है इस फॉर्म के लिए। तो हम इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तो देखो भाई, ये है बिहार एएनएम की वैकेंसीज, ठीक है, जो उसकी पोस्ट है और निकली है कुल 5006 पोस्ट। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी निकली है भाई? 5006। तो इन्होंने एक तो भाई एएनएम मांगा है, ठीक है, जो कि आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है, ठीक है, और ट्रेनिंग वगैरह उसी के साथ ही होती है, जैसे जीएनएम या बीएससी इन सब में होती है। साथ ही में भाई इन्होंने मांग लिया है बीएनआरसी, ठीक है, बीएनआरसी मांगा है इन्होंने, ठीक है, बीएनआरसी मांगा है इन्होंने, ठीक है भाई। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम बिहार नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल शेल ऑल्सो भी नेसेसरी, इन्होंने कर दिया भाई, इम्पोर्टेंट कर दिया, नेसेसरी कर दिया है। तो आप लोग जिनका भी, चाहे वो बिहार से हो चाहे वो बाहर से हो, कहीं से भी हो, उनके पास बीएनआरसी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास है बीएनआरसी है, बना हुआ है, आप वहाँ के रजिस्टर्ड हैं, तो ही आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, वरना ये फॉर्म आप फिल नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि भाई अपना पैसे मत खराब करना फॉर्म फिल करके। और ऐसे कैंडिडेट जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, वो इस सहारे मत बैठे रहना कि हम तो भर ही नहीं सकते। भाई आप किसी भी स्टेट के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ फ़र्क पड़ता है बीएनआरसी से, और किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे आप हरियाणा से हो, यूपी से हो, दिल्ली से हो या कहीं से भी हो, ठीक है, सिर्फ आपके पास बीएनआरसी होना चाहिए। अगर आप वहाँ के रजिस्टर्ड हैं, बीएनआरसी का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो भाई जल्दी से फॉर्म भर दो। देखो 5006 वैकेंसीज आई हैं इस बार, तो बिहार ने बम्पर वैकेंसीज निकाल दी हैं सभी के लिए, ठीक है, बहुत ही बम्पर वैकेंसीज निकाली हैं। तो जल्दी से फॉर्म भर दो भाई, ठीक है। और देखो रही बात फॉर्म भरने की, फॉर्म तो हर इंसान भर देता है, ठीक है भाई। देखो 5006 वैकेंसी है ना, इससे डबल से ट्रिपल फॉर्म ही भरे जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा ही फॉर्म भरे जाएंगे तुम्हारे। लेकिन तुम्हें क्या करना है, मेन तुम्हें करनी है तैयारी। फॉर्म तो तुम भर दोगे, लेकिन तैयारी तो करो पहले भाई। एग्ज़ाम में जो आने वाला है, जो नहीं आने वाला है, वो सब तो देखो, ठीक है। तो तैयारी कर लो भाई अपनी अच्छे से। अब तैयारी कैसे करोगे? या तो आप खुद से कर सकते हो, अपना सिलेबस उठाओ, उसको पूरा सॉल्व करो, PYQs उठाओ, उनको सॉल्व करो। या फिर देखो आपको एक शॉर्टकट बता देती हूँ। शॉर्टकट क्या है, आप ही के लिए बनाया गया है भैया, नर्सिंग अड्डा का एक कोर्स, ठीक है, जो आ चुका है भाई एएनएम के लिए। संकल्प बैच आ चुका है जो बाइलिंगुअल रहने वाला है, ठीक है, और आपके एएनएम के लिए ही बनाया गया है ये स्पेशल कोर्स, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये कोर्स कराया जाएगा। तो जो भी आपका सिलेबस आएगा इसका, ठीक है, तो वो ही इसमें कवर कराएगा, उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ भी नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, जो बिहार स्टाफ नर्स के लिए उन्होंने सिलेबस दिया था, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और बिहार CHO में भी सेम ही हुआ था। तो सेम गोस फॉर दिस ऑल्सो कि भैया जो इन्होंने सिलेबस दिया है वही ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो संकल्प बैच है आपके लिए, साइट पे जाके आप अवेल कर सकते हो। जल्दी से चले जाओ भैया अड्डा 24/7 की साइट पे, ठीक है, अड्डा 24/7 की साइट पे जाओगे, अड्डा 24/7 की साइट पे जाओगे, नर्सिंग सेक्शन में जाना भाई, वहाँ पे आपको मिल जाएगा भाई संकल्प बैच एएनएम का। तो आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकें, जल्दी से अपनी तैयारी कर सकें। क्योंकि जैसे ही फॉर्म ख़त्म होंगे 25 से 30 दिन में इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, जैसे अभी तक बिहार स्टाफ नर्स के या फिर बिहार ट्यूटर का होता आया है। तो बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिले कि भाई वो भी फॉर्म भर दें, ठीक है। ये मत सोचना कि हम ही भरेंगे बाकी लोग ना भरें, ऐसे बिल्कुल मत सोचना, ठीक है भाई। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।